गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि देख रहे हैं .com की बुक है आपको कंप्यूटर के लिए और ये क्लास 7 के लिए है। तो बुक आप लोग जल्द से जल्द स्कूल से कांटेक्ट करके ऑफिस से और बुक जल्द से जल्द आप लोग ले लें। आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम लोगों को और कितने चैप्टर पढ़ना है यूनिट 1 के लिए। तो यूनिट 1 में हम लोगों को टोटल कितना चैप्टर दिया हुआ है? इसमें 10 चैप्टर दिया हुआ है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि देख रहे हैं .com की बुक है आपको कंप्यूटर के लिए और ये क्लास 7 के लिए है। तो बुक आप लोग जल्द से जल्द स्कूल से कांटेक्ट करके ऑफिस से और बुक जल्द से जल्द आप लोग ले लें। आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम लोगों को और कितने चैप्टर पढ़ना है यूनिट 1 के लिए। तो यूनिट 1 में हम लोगों को टोटल कितना चैप्टर दिया हुआ है? इसमें 10 चैप्टर दिया हुआ है। तो टोटल 10 चैप्टर है, इसमें 10 चैप्टर है। तो इसमें से हम लोगों को यूनिट 1 के लिए 2 चैप्टर पढ़ना रहेगा, 1 और 2। तो हम लोग 1 और 2 को पढ़ेंगे यूनिट 1 के लिए। ये हमारा UT 1 हो जाएगा, ये दोनों चैप्टर। ठीक है, नंबर सिस्टम एंड मोर ऑन विंडोज 7। देखिए नंबर सिस्टम चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर में भी एक मतलब नंबर्स के लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि कौन सा नंबर कैसे अरेंज होगा, या जो हम लिखते हैं वो अंदर किस तरह से अरेंज होता है, किस फॉर्मेट में होता है। तो वो हम इस नंबर सिस्टम के थ्रू जान सकते हैं। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम को। इन अर्ली डेज व्हेन देयर वर no means of computing, people used to count with the help of fingers, stone, pebbles, sticks etc। यानी कि बहुत ही पहले ज़माने में, यानी कि पहले के दिनों में क्या होता था कि जब कंप्यूटिंग का मतलब नहीं पता था लोगों को, ठीक है ना, तो लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे, अलग अलग टेक्निक होता था लोगों को यूज़ करने का। वो कोई उंगली से काउंट करता था, कोई पत्थर से, स्टोन से, पेबल से, स्टिक से, ये सारी चीज़ें से वो काउंट करते थे। दीज मेथड्स वर नॉट एक्यूरेट एंड हैंड हैड मेनी लिमिटेशंस। यानी कि ये जो मेथड था काउंटिंग करने का, ये बहुत एक्यूरेट नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट भी नहीं थे, एक लिमिट में था कि आप नंबर्स को लिमिट में ही काउंट कर पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। देयरफॉर मेनी नंबर सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसलिए क्या हुआ कि जैसे टाइम एक्सपेंड होते गया, अलग अलग नंबर सिस्टम बनते गए। ए नंबर सिस्टम इज सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, एक रूल्स होता है, ठीक है ना, सेट ऑफ वैल्यूज होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी क्वांटिटीज को नाप मतलब काउंट करने के लिए, या यूँ कहें कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज को यूज किया जाता है नंबर सिस्टम में। द टोटल नंबर ऑफ digits used in a number system is called its base और radix। यानी कि जो टोटल नंबर जो होता है, नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट यानी कि कितना डिजिट का वो नंबर है, यानी कि उस नंबर में कितने डिजिट है, ये सब किस पे होता है, काम करता है। ये सब क्या कहलाता है, बेस कहलाता है या फिर रेडिक्स कहलाता है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे अलग अलग नंबर सिस्टम है जिस हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी, तो इसका बेस क्या होता है 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1 को। ठीक है, उसी तरह से फिर हम आगे जब बात करेंगे तो आगे के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, अलग अलग नंबर सिस्टम्स के बारे में। सम इम्पोर्टेंट मेथड्स, इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज, और कुछ नंबर सिस्टम इस तरह से दिए गए हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 नंबर सिस्टम के टाइप्स है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज इन जनरल, और जो सबसे जनरल है, ये सामान्य तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। हाउएवर द कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर सिस्टम, द ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर आल्सो यूज इन द कंप्यूटर्स। यानी कि मनुष्य जो है, यानी कि जो हम लोग यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम, वो डेसिमल होता है, और जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो बाइनरी होता है, और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। यानी कि हम लोगों ने बात किया 4 तरह के हो गए, बाइनरी, आपको डेसिमल, तीसरा हो गया आपको ऑक्टल, और चौथा हो गया आपको हेक्साडेसिमल। ठीक है, चौथा क्या होगा हेक्साडेसिमल, आप यहां देख सकते हैं। The need for counting has paved the path to introduce decimal number system in which 0, 1, 2, 3 to 9 are used to form the numbers. The most of our arithmetic operations are performed with decimal numbers. यानी कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल, जी हाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो इसका बेस 10 होता है, और इसमें कौन कौन नंबर यूज़ किए जाते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक। तो हमारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो सब इसी नंबर सिस्टम पे होते हैं। यानी कि जितने भी काम होते हैं हमारे वो सब इसी पे होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, जस्ट 0 to 9, द बेस इज 10, each number can be used individually or they can be grouped to form a numeric value. For example, 78, 25, 5, 42, 55, etc. The value of each digit in a number depends upon the following. यानी कि ये नंबर सिस्टम जो है डेसिमल, इसमें 0 से 9 तक होता है, जिसका बेस 10 होता है, और हर एक नंबर जो है वो इंडिविजुअली भी यूज़ हो सकता है और ग्रुप में भी यूज़ किया जा सकता है किसी भी ऑपरेशन के अंदर। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। यानी कि जिसके अंदर जो क्या होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि एक तो फेस वैल्यू होता है डिजिट का फेस वैल्यू, उसके बाद उसका बेस और उसका पोजीशन। ये 3 चीज़ों पे काम मैटर, मतलब 3 चीज़ों को इसमें देखा जाता है। पहला फेस वैल्यू, दूसरा बेस, और तीसरा पोजीशन, यानी कि नंबर के पोजीशन। ये 3 चीज़ को दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे द डेसिमल नंबर 5
4 7 consist of digit 7 in the unit positions, 4 in the 10th position and 5 in the 100th position, and its value can be written as, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया गया है कि देखिए 5 4 और 7 है, तो हम सभी जानते हैं ये यूनिट पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, ठीक है ना, और ये आपका 100 है। सबको पता है ये। तो इसको कैसे मतलब लिखा कैसे जाएगा, यानी कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा इसको, वैल्यू को सभी को पता है, मैथ्स में भी सबने पढ़ा होगा। 5 इंटू 100 क्योंकि 100 पोजीशन पे है, प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। 500 प्लस 40 प्लस 7 यानी कि 547, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला यहाँ पे है, तो ये 5 है इंटू 10 टू द पावर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेस 10 होता है। हमने बात किया कि इसका बेस क्या होता है, 10, डेसिमल का बेस 10 होता है। तो जब किसी भी संख्या को अगर आपको मतलब एक्सप्लेन करना हो या फिर उसको डेसिमल फॉर्म में ये ऐसे बताना हो कि ये कैसे हुआ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 5 है इंटू 10 करते जाइए, प्लस 4 है 4 इंटू 10 क्योंकि बेस से सबको मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर 7 है इंटू 10। अब आप क्या कीजिए, इधर से आप शुरू करेंगे, इस सब के ऊपर स्क्वायर लगाना, ठीक है ना। 10 टू द पावर 0 से शुरू करेंगे, 0 1 और 2, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं नॉर्मली, ये 1 है तो ये 5 है और 10 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 प्लस ये 10 का सिंगल है यानी कि 10 1 जा 10 और 10 4 जा 40 प्लस, और किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू हो जाता है 1, तो 1 को 7 से करेंगे तो 7 यानी टोटल आपका क्या होगा 547। तो ये होता है आपको डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।